Okay class, today we are having our new topic that is ratio and proportion. ठीक है, इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रेशियो गिवन है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशियो की, तो हम वो इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है 400 रेशियो 500, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि जितना ही कट सकता है एक दूसरे से हम काट के उसका रेशियो लिख देते हैं, जैसे 4:5 आता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है इक्विवेलेंट रेशियो, कि अगर मैंने बात करी इस टी और इस टी, तो ये दोनों ही रेशियोज है, दोनों के इक्विवेलेंट है, उनकी वैल्यूज क्या आनी है, सेम आनी है, ठीक है। चलिए अब इस टाइप से हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे गिवन है, दे आर 40 गर्ल्स एंड 25 बॉयज इन अ क्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। देखो नंबर ऑफ गर्ल्स पहले आया और नंबर ऑफ बॉयज बाद में आया, तो आप कैसे करेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं हमारे पास 40, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास 25, ठीक है। अगर हम इनको 5 से डिवाइड करें तो 8 5 5 25, तो ये क्या हो गया हमारा 8:5। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बार इन्होंने क्या बोला कि आपको रेशियो इससे निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज रेशियो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज के कितने थे 25, अगर हम बॉयज प्लस गर्ल्स करेंगे तो 40 + 25 कितना हो जाएगा, दैट इज 65। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 65। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 25, 13 5 65। इनका रेशियो क्या आ गया हमारा 5:13। क्लियर। तो आपको इस टाइप से ये सॉल्व करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स पर। अब जैसे हमें ये बॉक्सेस के बने, इनको करते हैं 24/36 इक्वल्स टू 12, 16 बॉक्स इक्वल्स टू बॉक्स अपॉन 48, ठीक है। चलिए तो देखिए 36 से 12 हुआ है, मतलब छोटा हुआ है, तो हमने डिवाइड करा होगा उसको किस नंबर से, 3 से। तो उसी नंबर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ऊपर वाले नंबर को। तो इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 8 का क्या बना दिया हमने, 16 बना दिया, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो उसी नंबर से हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि 24 में यहाँ क्या बना गया 48, छोटे से बड़ा बनाया तो मल्टीप्लाई हुआ होगा इस नंबर से 2 से, तो हम ऊपर भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाए 16 2 13 2, ठीक है। तो इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अब इसमें यहाँ पे गिवन है हमारे पास 4th पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ यूनिट्स है, जैसे 1 लीटर इसको क्या होता है 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 आर किसके बराबर होता है 60 मिनट्स के, ठीक है। 1 मिनट किसके इक्वल होती है 60 सेकेंड्स के, ठीक है। अब जैसे 1 रुपी होता है वो किसके इक्वल होता है 100 पैसे की। एंड और हमें यहाँ पे क्या गिवन है मीटर, तो 1 मीटर प्लस 2 होता है हमारा 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 1 किलोमीटर प्लस 2 कितना होगा 1000 मीटर। उसके बाद सेकेंड हो गया, ये हो गया। चलो तो हमें क्या है कि अगर आपके पास यूनिट सेम, मतलब मीटर लीटर किलोमीटर किलोमीटर, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका यूनिट्स डिफरेंट है तब आपको इनको यूज़ करके उनको इक्वल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो इस पर हटा देता हूँ मैं, तो क्या हम करेंगे क्वेश्चन।
चलिए, तो इसमें से हम देख लेते हैं ई पार्ट। अब ई पार्ट में हमें क्या गिवन है, 30 मिनट्स है, इसका रेशियो निकालना है 3 आवर्स पर। ठीक है, 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स होंगी, 1 आवर में कितनी मिनट्स थी हमारे पास 60, और 3 इंटू 60 मिनट्स हो गए। अब ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो होगा 1:6। तो उनका रेशियो क्या आ गया, ऐसा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद एक और देख लेते हैं समझने के लिए। तो हम ले लेते हैं एफ पार्ट। अब एफ पार्ट में हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है, एक हमें गिवन है सर 4 किलोमीटर, उसके बाद 2 के लिए हम रेशियो लगा लेंगे, और उसके बाद हमें क्या बोला गया, 2 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, तो देखो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप छोटी वाली रेट में करो। देखो 4 किलोमीटर है तो हो जाएगा 4000, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 प्लस 500, ये हो जाएगा 2500 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 4000 मीटर। तो 2 0 से 2 0 हम इसलिए कट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 5 5 सा 5 8 सा, ये हो गया 8:5। ठीक है, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। चलिए अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, इससे क्या आपको थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, करना है जैसे। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन अ ईयर समीर अर्न्स 2,50,000 and saves 75,000 and the find the ratio of the money he saved to the money he spent। चलो देखो, तो यहाँ पे टोटल अर्निंग ऑफ समीर कितने के बने यहाँ पे, 2,50,000। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे सेव करें, तो यहाँ हम लिखते हैं सेविंग ऑफ समीर। समीर की सेविंग्स कितनी थी हमारे पास, 75,000। ठीक है, तो स्पेंडिंग कितनी थी समीर की, स्पेंडिंग ऑफ समीर, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो 2,50,000 में से माइनस करेंगे 50,000 में माइनस करेंगे 75,000, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,75,000। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है, देखो हमारे पास सेविंग्स भी है, एक्सपेंडिचर भी है, तो उन्होंने आपसे रेशो बेसिस का पूछा था, सेविंग्स का और स्पेंड्स का। ओके, तो हमें क्या रेशो निकालना है, तो सेविंग्स रेशियो स्पेंड्स। ठीक है, सेविंग्स कितनी थी हमारी, आई थिंक 75,000, स्पेंड्स कितने थे हमारे 1,75,000। देखो 3 0 कैंसिल आउट हो गए। अब मैं 5 से इसको करूँगा तो कितना आ जाएगा, 15 5 से 75, 5 से इसको करूँगा तो 5 3 से 50, 5 5 से 25, है ना, 3 5 से 50 में 2 2 5। ठीक है, 5 से करेंगे तो वी आर हैविंग 3 here and again we divide 35 by 7 5, we are having 7। तो उनका जो रेशियो आया वो कितना है, सेविंग्स और स्पेंड्स का 3:7। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं प्रोपोर्शन पर। देखो ये होता हमारा प्रोपोर्शन, A:B प्रोपोर्शन टू C:D। तो अगर हमारे पास प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको इक्वल बता रहे हैं। प्रोपोर्शन का मतलब से होता है इक्वल, इन दो रेशियोज को मैं इक्वल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2/3 = है 4/6। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, या फिर मैं 2:3 इज प्रोपोर्शन टू 4:6। ठीक है, इसमें हम करते हैं। अब दूसरा आता हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन।
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होगा, the three numbers होंगे हमारे पास ए बी सी आर सेट टू बी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ their proportion is b square upon v square equals to ac। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, एक नंबर सेम रहेगा और यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, टू की जगह से ए अपॉन बी, बी अपॉन सी। तो यहाँ पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या रहेगा, हमारा एक नंबर सेम रहेगा दोनों रेशियोज में। तो बी इसकी करेंगे तो क्या जाएगा बी स्क्वायर, एंड सी करेंगे तो क्या जाएगा ए सी। ठीक है, तब जाकर हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होगा। अब आता हूँ अपने क्वेश्चंस पर। चलिए, ध्यान, डिटरमाइन द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। चलिए, तो हम इसमें से क्या लेते हैं, सी पार्ट ले लेते हैं प्रोपोर्शन में करने के लिए। हमने देखा 4:6, 8:12। अभी प्रोपोर्शन में है या नहीं है वो देख लेते। 2/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4/6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो हो जाएगा 2:3। इसको करेंगे तो 8/12, तो 4 2 4 3, तो ये भी आ गया 2:3। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब इसमें हमें लिखना है ट्रू एंड फॉल्स ओपिनियन स्टेटमेंट। देखो ये हमें प्रोपोर्शंस के बारे। चलो तो इसको देखते हैं। अरे भाई हो गया, चलिए तो इसमें से देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं सी। तो सी में हमें क्या गिवन है, 12:18 प्रोपोर्शन टू 128:64। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हमें क्या लिखना है, ट्रू। अगर नहीं है तो हमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। चलिए तो हम अच्छे तरीके करेंगे, 12/18 करेंगे, पी से करेंगे 4, 3 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3। तो ये हो गया हमारा 2:3 फाइनल आंसर। अब इन क्या करते हैं, 128/64, 64 2 से 128 होता है, तो हो गया 2:1। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, बोल देंगे नो, ये फॉल्स है। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की सेम आप इसी टाइप से आप लोग इजी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू नहीं। चलिए, इसमें थोड़ी यूनिट्स अलग अलग है, तो मैं ये वाला कर देता हूँ डी पार्ट। तो इसमें लिखा हुआ है 200 ml ratio to 2.5 liter and 8 rupees ratio to 100 rupees। ठीक है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। चलिए, ये 200 ml है, ये 2.5 लीटर है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000। तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 200/2500। तो 2 से 2 0 खत्म, ये हो गया हमारा 2:24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास 8 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ है। 4 से करेंगे तो ट्रू, 4 से करेंगे तो 25। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 2/25। देखो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, हम बोल सकते हैं कि 200 ml एंड 2.5 लीटर आर इन प्रोपोर्शन। इसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, अरे भाई 1 2 3 4 डॉट्स लगाने प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन में था। हम चले तो अब यहाँ पे आ जाइए, हमारे पास यहाँ पे लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ यूनिटरी मेथड होता क्या है। एक यूनिटरी मेथड होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू गिवन होगी, आपको एक की निकालनी है, फिर जितनी आपसे पूछी जाएगी उतनी। ठीक है, जस्ट लाइक मान लीजिए आपके पास डेयरी मिल्क है 60 वाली एक से, मैंने कहा आपके पास 10 चॉकलेट्स है जो टोटल कितने की है, 600 की। तो आप 600 को क्या करोगे, ठीक है, तो मैंने बोला 10 चॉकलेट्स हैं आपके पास, कितने की, 600 की। मुझे बताओ 5 चॉकलेट्स कितने की कॉस्ट होगी। तो आप क्या बोलोगे, सर देखो 10 चॉकलेट्स है 600 की, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी हमारी, 600 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 60 रुपीज़ की। ठीक है, फिर हमें कितने चॉकलेट्स निकालने हैं, 5 चॉकलेट्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 5 30 300।
तो जब भी आप ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो कि पहले आपको एक की वैल्यू निकालनी होती है, फिर जो पूछा गया वो, तो ये होता है हमारा यूनिटरी मेथड कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूजफुल भी होता है हमारी डेली लाइफ में भी। तो आप उसको क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं। तो आ जाते हैं हम, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। A motorbike travels 220 kilometers in 5 liters of petrol. How much distance will it cover in 1.5 liters of petrol? ठीक है, चलिए तो a motorcycle travels 220। चलो तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड in how many liters? 5 लीटर, जो कितना है हमारा 220 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने पूछा क्या, 1.5 का पूछा था, हम क्या निकालेंगे पहले, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 लीटर। वो कैसे निकालेंगे, 220 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 5 4 20, 5 4 20, तो ये कितना हो गया 44 किलोमीटर, ठीक है। फिर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1.5 किलोमीटर, तो वो कैसे हो जाएगा 44 इंटू 1.5, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका 66 किलोमीटर। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे तो ये आना चाहिए 15 इंटू 45 और 60 तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये मेथड फॉलो करना है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।